वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स फेयर दोस्तों। तो आज अपन देखेंगे जो भी 2024 के बजट में टीडीएस में चेंजेस वगैरह हुए सारे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और देखेंगे तो काफ़ी अच्छी एक वीडियो रहेगी इस चीज़ में जो आपको आगे के लिए काम आएगी। तो सबसे पहले जो चेंजेस आया है वो 194 टू 192 में आया है, जो भी अपन सैलरीड पर्सन के टीडीएस वगैरह कट होता है। उसमें क्या चेंजेस है, उसमें पहले क्या होता था कि अगर सपोज आपके एफडी के इंटरेस्ट पे या फिर अगर आपने कार वगैरह ली अबाउट 10 लाख रुपीज़, तो उसमें जो भी टीसीएस या कोई भी टीडीएस वगैरह कट होता था। तो सपोज जैसे मैं इनकी रिटर्न भर रहा हूँ टीडीएस की, और एम्प्लॉय ने ये दिए कि मेरे किसी कंपनी से या फिर वहाँ से टीडीएस कट हो चुका है, तो आप इसको कैलकुलेट जब आप टीडीएस करो तो उसमें से इसको हटा के फिर देन आप जो भी आपका 192 में वो टीडीएस कट करो। तो पहले ये चीज़ प्रोविजन नहीं था, पहले ये अलाउ नहीं था, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है आप उसका लॉस दिखा सकते थे। बट अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि टीडीएस टीसीएस और कोई भी हो उस एम्प्लॉय का, तो आप उसको भी आप कंसिडर करो, फिर देन जो बचे उस पर आप 192 में टीडीएस कट करो। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अननेसेसरी आप उस चीज़ को ध्यान नहीं दोगे, फिर देन जब आईटीआर फिल करेंगे तो उसका रिफंड लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है आप ये चीज़ कर सकते हो, बट ये चेंजेस है 1 अक्टूबर 2024 यहाँ के बाद में एप्लीकेबल होगा। इससे पहले वाले में जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। फिर आता है 194C। इसमें क्या होता था, ये लोग बहुत मतलब इंडिया है अपना, आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो लोग क्या करते थे, जो 194J में भी होता है और 194C में भी होता है, लाइक अकाउंटिंग सर्विस या कोई ऐसी सर्विस जिसपे दोनों में इंसान कवर होता है। तो लोग क्या करते हैं, यार आप मेरा 194J में मत काटो, आप मेरा 194C में टीडीएस कट करो, जिसकी वजह से 194J में 10% है, 194C में 2% है या 1% है, जो भी मतलब प्राइवेट लिमिटेड या इंडिविजुअल उस हिसाब से। तो अब गवर्नमेंट बोलते हैं नहीं, अगर कोई सर्विसेज 194J में कवर है तो उसका टीडीएस 194J में ही कटेगा, 194C में नहीं कटेगा। और ये एक अमेंडमेंट आएगी 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, तो अपन थर्ड पे आता है 194DA, पेमेंट ऑफ LIC। जब LIC वगैरह मैच्योर होती है, पेमेंट होती है, तो उस पर पहले रेट थी 5%। अब गवर्नमेंट चाहती है कि अननेसेसरी आप पे बर्डन बचे, और ये अच्छी चीज़ है। मैं मानता हूँ अगर ये टीडीएस की रेट कम हो रही है, विच इज़ गुड, कि लाइक कम पैसा ब्लॉक होगा लोगों को। तो पहले 5% था, अब 2% हो जाएगा, बट ये कब से होगा, 1 अक्टूबर 2024 के बाद से। फोर्थ वाली 194F, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई, जो इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है, रीपर्चेज पे, नॉर्मल परचेज पे नहीं। अगर आप वापस से रीपर्चेज करिए तो उस पर टीडीएस वगैरह नहीं कटेगा। ये अच्छी बात है, इसको ओमिट कर दिया इसको 1 अक्टूबर 2024 से। अब फिर आता है 194G, कमीशन ऑन लॉटरी, गैमलिंग वगैरह जिन पे होता है। तो इस पे पहले 5% था, गैमलिंग वो नहीं, वो अलग है कैजुअल इनकम। ये नॉर्मली कमीशन पे ऑन लॉटरी वगैरह पे है ना। उसको उस वाली से कंपेयर मत करना, उस पर 30% कट होता है। तो न्यू रेट है इसकी 2%, ओल्ड रेट थी 5%। ये जो अमेंडमेंट है ये 1 अक्टूबर 2024 के बाद से अप्लीकेबल होगा। सिक्स्थ वाला जो अमेंडमेंट है वो 194H, पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। आप कोई भी कमीशन वगैरह ब्रोकरेज वगैरह पे करते तो पहले 5% था, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। अब उसको कम करके 2% कर दिया है। तो इससे क्या है कि यार लोगों का पैसा कम ब्लॉक होगा, वो अच्छी चीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ शो करेंगे। नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होती है। आज जो भी एम्प्लॉयर है उसके पास में फंड ही नहीं होता कि वो जमा कराए टीडीएस, तो क्या बोलते हैं, ठीक है आप कम अमाउंट पे काटो या फिर आप रहने दो मत काटो। तो इस वजह से ये काफ़ी दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में आई, उन्होंने इस चीज़ को कम कर दिया। तो आपको सोचेगा ठीक है यार 2% टीडीएस कट करना, वो ईजिली कट करेगा उस चीज़ का। तो बढ़िया चीज़ है ये चीज़। 194IA, पेमेंट फॉर इनमूवेबल प्रॉपर्टी क्लैरिफिकेशन एडिट। ठीक है, जो भी इसमें आया हुआ है कि पहले क्या होता था कि सपोज 80 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, बट दो बायर परचेज कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं यार हम इंडिविजुअल बेसिस वगैरह हमारे आप देखो तो 40 लाख हो रहा है और इसकी लिमिट है 50 लाख रुपए। तो वो इसके अंदर है, मतलब आप इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो, तो 40 लाख की पेमेंट कर रहे हो, तो बोलते हैं यार हम 50 लाख से एक्सीड ही नहीं कर रहे उसकी लिमिट से, तो फिर हम 194IA में टीडीएस कट क्यों करें 1%। बट गवर्नमेंट ने बोला ज़्यादा दिमाग नहीं, आपको जो कंसिडरेशन पूरा उस प्रॉपर्टी पे दे रहे हो उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर उसकी वैल्यू 80 लाख रुपीज़ है तो आपको दोनों को 40 लाख रुपीज़ पे 40,000 टीडीएस कट करना पड़ेगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर आता है 194IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल।
ये जब अगर आप रेंट पे कर रहे हो, जब आप और किसी सेक्शन में कवर नहीं हो, मतलब आपका टर्नओवर 1 CR और 50 लाख रिस्पेक्टिवली अगर वो कम हो, उससे कम हो, तो आप पे और कोई प्रोविजन तो अप्लीकेबल होते ही नहीं टीडीएस के। तो यही गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप रेंट पे कर रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी का और वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है पर मंथ, तो आपको उस पर टीडीएस कट करना पड़ता है, जो कि रेट 5% है, बट अब वो 1 अक्टूबर 2024 के बाद में 2% हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये ईयर एंड पे देना पड़ता है ये चीज़। इस पे आपको कोई भी टैन नंबर की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो आपके पैन नंबर है, आप सामने वाले के पैन नंबर लीजिए, आप उनसे आप ये चीज़ फाइल कर सकते हैं। 9th अमेंडमेंट है 194 आर्म सर्टेन सम्स। ये जब होता है जब आप 50 लाख से ऊपर साल में, सपोज मेरे पे और कोई चीज़ अप्लीकेबल है नहीं और रूल्स, तो क्या होता है कि अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा गुड्स परचेज कर रहे हो, तो आपको ये इस सेक्शन के अंडर में आपको टीडीएस कट करना पड़ता है, जो कि पहले 5% थी, अब वो 2% हो जाएगी 1 अक्टूबर 2024। ये जो भी सारे चेंजेस है वो 1 अक्टूबर 2024 के बाद ही आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ऐसे ही करती है, वो हाफ ईयर अगर उसको कुछ बीच में चेंज करना होता है तो शायद 2-3 साल पहले भी आते हैं, और हमेशा इनका ऐसे ही है सिस्टम। ठीक है जी। 194 ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये मैं इसमें अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आ रही है लोगों का। अमाउंट जो ई कॉमर्स पे सेल करते हैं उनका अमाउंट आधे से ज़्यादा तो जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सब में ब्लॉक रहता है। गवर्नमेंट को लगा कि नहीं आ रही, जेन्युइन इशू है, तो इसको उन्होंने सॉल्व करने के लिए 194 में पहले क्या आता है, इसमें टीडीएस थी 1%, और ये ग्रोस पे है, नेट पे नहीं है। जीएसटी में जो लगता है टीसीएस कट होता है वो 1% नेट पे होता है, बट इनकम टैक्स में 194 ओ में ग्रोस पे होता है। तो पहले ये 1% थी, अब इसको 0.1% कर दिया, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये कब से होगी? 1 अक्टूबर 2024 से। फिर देन 11th वाला आता है अपन 194D, इंश्योरेंस कमीशन, जो इंश्योरेंस कमीशन पे होता है, पहले 5% था, बट 2% हो जाएगा, क्योंकि और भी बढ़िया चीज़ है। बट इससे दिक्कत होगी लोगों को कि अब इनकम ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, मतलब वो जो एम्प्लॉयर है आपका, जो भी आपका जो कट कर रहा है टीडीएस, वो ज़्यादा शो करेगा। वो सारी चीज़ें चलती रहेगी, बट ये जब भी रूल अप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से रूल अप्लीकेबल होगा। एंड द लास्ट अमेंडमेंट इज़ 194T। ये न्यू चीज़ है, ये थोड़ी अलग चीज़ है। पहले क्या होता था, पार्टनरशिप और एलएलपी में अपन जैसे बुक्स वगैरह फाइनल कर रहे हैं तो अपन को एडजस्टमेंट करना होता था, तो अपन कुछ भी अमाउंट पार्टनर को दे देते थे। एलएलपी में नहीं करते थे, नहीं प्राइवेट लिमिटेड में करते थे, सिर्फ पार्टनरशिप में, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में अगर आपको एड ऑन करनी है कैपिटल, तो आपको पूरा एक प्रोसीजर रहता है, आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि आप एड ऑन कर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल में कर सकते हैं एज ऑफ द डेट अभी तक तो। बाकी देखो, पार्टनरशिप में आपको है कि अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो पार्टनर को और वो 20,000 से ज़्यादा है पूरे साल में, तो आप उसके पेमेंट पे 10% काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट होता है, 10% टीडीएस कट करना पड़ेगा। तो अब ये एडजस्टमेंट पूरे कम हो जाएंगे चीज़। तो ये 12 अमेंडमेंट्स है जो मुझे लगा कि टीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।